नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कविता थोड़े अलग टॉपिक पे है, जो मेरा दर्द है, मेरा दुख है। वैसे तो ये देशभक्ति की कविता है, पैट्रियोटिक कविता है। दोस्तों, आपको पता है हमारे देश में जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम सारी उम्मीदें गवर्नमेंट से रखते हैं। गवर्नमेंट से पर ही हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, नेताओं पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और भ्रष्टाचार न करने की सलाह देते हैं। लेकिन वही मौका जब हमें खुद को मिल रहा होता है 4 पैसे बचाने का, 4 पैसे मारने का, 4 पैसे गलत कमाने का, तो हम वो हाथ से जाने नहीं देते। तो इसका जो कारण है आप समझते हैं, वो मेन कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं देशभक्ति की कमी है। और ये देशभक्ति की कमी ऐसा नहीं है, ये अभी कुछ 15-20 सालों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 15 सालों में, कि लोग देश को भूल ही चुके हैं। हमारे क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं देश के प्रति, हम वो तो वो तो रियलाइज़ करने की कोशिश ही नहीं करते, वो तो समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम आज भी प्रत्यारोपों में लगे हुए हैं, एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं और बस बात वहीं खत्म हो जाती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जापान का। जापान के एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा, एक बात बताओ कि अगर कोई आदमी भगवान बुद्ध पर आक्रमण कर दे तो आप क्या करोगे? तो उस बच्चे का जवाब था, मैं उस आदमी को मार डालूंगा। क्योंकि भगवान बुद्ध वहां भगवान की तरह पूजे जाते हैं, जापान में सबसे ज्यादा बौद्ध हैं उधर। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं उस आदमी को मार डालूंगा जो भगवान बुद्ध पर आक्रमण करेगा। दूसरा क्वेश्चन टीचर का था उस बच्चे से कि अगर भगवान बुद्ध आपके देश पर आक्रमण कर दे तो आप क्या करोगे? तो बच्चे का सिंपल आंसर था कि मैं भगवान बुद्ध को मार डालूंगा। तो ये होती है देशभक्ति, जो देश के लिए, देश सर्वोपरि है, देश के लिए किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, समझौता करने की जरूरत नहीं। हमारे देश में वो कहीं खत्म होती जा रही है और उसी की वजह से ज्यादातर समस्याएं उसी की वजह से आ रही हैं। और ये जो समस्या है, इसी की वजह से, देशभक्ति ना होने के कारण ही हमारे घर में कुछ अंदर गद्दार पल रहे हैं, घर में मक्कार पल रहे हैं। और उन मक्कारों के पलने की वजह से क्या हो रहा है कि हम दुश्मनों से तो जीत जाते हैं, हम पाकिस्तान से जीत जाएंगे और बाकी के देशों से जीत सकते हैं, हमारी सैन्य शक्ति पर हमें भरोसा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम देश के गद्दारों का क्या करें जो देश में ही पल रहे हैं और उनको पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है, राजनीतिक संरक्षण मिलता है, उस संरक्षण में वो पल रहे हैं, पनप रहे हैं और वो जो चाहे वो कर रहे हैं। तो वो जो दर्द है, वो दर्द मैंने लिखने की कोशिश की है, आप उसको सुनिए। ये कविता मैंने कल ही कंप्लीट की है और मैं आपको ये सुना रहा हूँ। थोड़ी बड़ी है ये, पर आपको मैं वादा करता हूँ कि अगर एक एक लाइन आप ध्यान से सुनेंगे, एक एक 4 लाइनों का एक एक बंद है, आप एक एक बंद ध्यान से सुनिए, आपको मजा आएगा, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहने की सोच रहा हूँ। सुनिएगा। आजाद भारत की कहानी कवि तिवारी गा रहा है। आजाद भारत की कहानी कवि तिवारी गा रहा है। भाव क्या उसके हृदय में आपको दिखला रहा है। भाव क्या उसके हृदय में आपको दिखला रहा है। बॉस और आजाद जैसे वीर बलिदानी भुला के, बॉस और आजाद जैसे वीर बलिदानी भुला के, भगत सिंह आतंकवादी कहते कुछ नेता यहाँ के। आपको पता है, कुछ मैंने नेताओं को सुना है, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कि जो भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारी की जगह उन्हें आतंकवादी कहते हैं। देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य, देखिए कि जो इस देश के लिए मर मिटे, जिन्होंने फांसी खाई, जिन्होंने गोली खाई, जो फांसी पे चढ़े, उनको आतंकवादी कहा जाता है। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने अय्याशियां की, उनको किताबों में हीरो बनाया जाता है। उनको किताबों में बच्चों को सिखाया जाता है कि इन्होंने हमें आजादी दिलाई, जिनका आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं था। जिनका योगदान था वो तो बेचारे मारे गए, कोई फांसी पे लटक गया, कोई फांसी पे लटका दिया गया और कोई गोली खा के मर गया। तो सुनिएगा। बॉस और आजाद जैसे वीर बलिदानी भुला के, भगत सिंह आतंकवादी कहते कहते कुछ नेता यहाँ के, जब सुनूं मैं शब्द ऐसे आंख भर आती हमारी। जब उनको आतंकवादी बोला जाता है तो मुझ पे क्या प्रतिक्रिया होती है? जब सुनूं मैं शब्द ऐसे आंख भर आती हमारी, थर थरा उठती शिराएं क्रोध से सारी हमारी, थर थरा उठती शिराएं क्रोध से सारी हमारी। बॉस और आजाद जैसे वीर बलिदानी भुला के, भगत सिंह आतंकवादी कहते कुछ नेता यहाँ के, जब सुनूं मैं शब्द ऐसे आंख भर आती हमारी, थर थरा उठती शिराएं क्रोध से सारी हमारी। क्रांतिकारी कष्ट सहते वतन पर ही मर मिटे, क्रांतिकारी कष्ट सहते वतन पर ही मर मिटे। आज हम एहसान भूले क्या से क्या बकने लगे, आज हम एहसान भूले क्या से क्या बकने लगे। कुछ यहाँ आजाद धरती, कुछ यहाँ आजाद धरती को ही छल से बेचते, कुछ यहाँ आजाद धरती को ही छल से बेचते बेचते,
कुछ यहाँ आजाद धरती को ही छल से बेचते, खून से सींची धरा को निर्दयी बन नोचते, खून से सींची धरा को निर्दयी बन नोचते, खून से सींची धरा को निर्दयी बन नोचते। जेल में सह वेदनाएं वो वतन पर मर मिटे, जेल में सह वेदनाएं, वेदनाएं कष्ट, जेल में सह वेदनाएं वो वतन पर मर मिटे, गांधी और नेहरू ही बस अब तो किताबों में रहे, गांधी और नेहरू ही तो बस अब किताबों में रहे। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, ये बड़े चिढ़ेंगे इस बात से, लेकिन सच्चाई यही है। कभी आज बच्चों की किताबों में चंद्रशेखर आजाद के जैसे पाठ नहीं है। आज बच्चों की किताबों में अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल के पाठ नहीं है। कहीं भी बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि ये कौन थे। बच्चों को ये बताया जाता है कि कांग्रेस के जो कांग्रेसी थे पुराने वो कौन थे, वो सिखाया जाता है। वो बताया जाता है कि वही सारे जो है देशभक्त थे और उन्होंने ही सारी आजादी की लड़ाई लड़ी, चाहे वो बापू हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो कोई भी और हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई योगदान नहीं गाता, कोई सुभाष चंद्र बोस का योगदान नहीं गाता, कोई राम प्रसाद बिस्मिल का गुणगान नहीं गाता कि ये कौन थे। तो सुनिएगा, जेल में से वेदनाएं जो वतन पर मर मिटे, गांधी और नेहरू ही बस अब तो किताबों में रहे, भूल डाले वीर वो आजादी जिनसे थी मिली, भूल डाले वीर वो आजादी जिनसे थी मिली, गोली खाई सीने पे तो कुछ को फांसी थी मिली, भूल डाले वीर वो आजादी जिनसे थी मिली, गोली खाई सीने पे तो कुछ को फांसी थी मिली, धन्य है धरती जो गुरु गोविंद सिंह को जन्म देती, धन्य है धरती जो गुरु गोविंद सिंह को जन्म देती, महाराणा प्रताप की गाथा सागरों की लहर कहती, वायु भी कहती मुझे तुम खून दो आजाद कर दूं। मेरा इशारा समझिए मैं कहां कह रहा हूं। वायु भी कहती मुझे तुम खून दो आजाद कर दूं, और लहराता तिरंगा ये कहे मैं जोश भर दूं, और लहराता तिरंगा ये कहे मैं जोश भर दूं। धन्य है धरती जो गुरु गोविंद सिंह को जन्म देती, महाराणा प्रताप की गाथा सागरों की लहर कहती, वायु भी कहती मुझे तुम खून दो आजाद कर दूं, और लहराता तिरंगा ये कहे मैं जोश भर दूं, और लहराता तिरंगा ये कहे मैं जोश भर दूं। अगली 4 लाइन सुनिएगा कि दुश्मनों की चाल पर भी अंगना जिनके फड़कते, दुश्मनों की चाल पर भी अंगना जिनके फड़कते, दुश्मनों की चाल पर भी अंगना जिनके फड़कते, लाज लुटती हो धरा की और न शोले भड़कते, है बड़ी लानत के जैसी जिंदगी है कायरो, है बड़ी लानत के जैसी जिंदगी है कायरो, है बड़ी लानत के जैसी जिंदगी है कायरो, मौत तो आनी ही है तुम अब मरो या जब मरो, मौत तो आनी ही है तुम अब मरो या जब मरो, मौत तो आनी ही है तुम अब मरो या जब मरो। दुश्मनों की चाल पर भी अंगना जिनके फड़कते, लाज लुटती हो धरा की और ना शोले भड़कते, है बड़ी लानत तुम्हारी जिंदगी है कायरो, मौत तो आनी ही है तुम अब मरो या जब मरो। मानता हूं रिश्ते नातों से सभी को प्यार होता, पर वतन की आन की खातिर सभी बेकार होता, मानता हूं रिश्ते नातों से सभी को प्यार होता, पर वतन की आन की खातिर सभी बेकार होता, और भूख ही जिसको नहीं वो क्या बताए भोज्य स्वाद। ये मेरी 2 लाइन ध्यान से सुनिए, मैं समझाऊंगा आगे कि भूख ही जिसको नहीं वो क्या बताए भोज्य स्वाद, और रंग लाती है हिना आखिर कुचल जाने के बाद, रंग लाती है हिना आखिर कुचल जाने के बाद। अगर आपको देश को बदलना है, आपको सिस्टम को बदलना है, तो सबसे पहले आपको तकलीफ सहनी पड़ेगी, हम लोगों को तकलीफ सहनी पड़ेगी, हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, तभी हम इस स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो अगर जुनून हमारे पास नहीं है, वो पैशन हमारे पास नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास इसी तरह की राजनीति, हमारे ऊपर इसी तरह की राजनीति थोपी जाती रही है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि जिसको भूख नहीं है वो भोजन का स्वाद क्या बताए। तो जिसको जुनून नहीं है उसको इन सब परेशानियों से छुटकारा मिल ही नहीं सकता। उसके लिए आपको जुनून पैदा करना पड़ेगा, कष्ट सहने पड़ेंगे। और रंग लाती है हिना आखिर कुचल जाने के बाद, मतलब मेहंदी का रंग भी तब आता है जब उसको पहले कुचला जाता है, सिलबट्टे पे पीसा जाता है, तभी वो हिना जो है रंग लाती है। ये किसी और कवि की लाइन है, लेकिन मैंने इसमें जोड़ दिया कि रंग लाती है हिना आखिर कुचल जाने के बाद। मानता हूं रिश्ते नातों से सभी को प्यार होता, पर वतन की आन की खातिर सभी बेकार होता, भूख ही जिसको नहीं वो क्या बताए भोज्य स्वाद, रंग लाती है हिना आखिर कुचल जाने के बाद, रंग लाती है हिना आखिर कुचल जाने के बाद। वीर सीमा पर डटे वो लड़ रहे कठिनाइयों में, अब मैं वहां का चरित्र चित्रण कर रहा हूं, सीमा पर कैसे होता है। वीर सीमा पर डटे जो लड़ रहे कठिनाइयों में, कड़कड़ाती ठंड में भी वो पड़े हैं खाइयों में, अरे हैं माँ बाप उनके और भैया बहन भी हैं, उनके भी रिलेशंस हैं, उनके भी रिलेटिव्स हैं। तो
वीर सीमा पर डटे वो लड़ रहे कठिनाइयों में, कड़कड़ाती ठंड में भी वो पड़े हैं खाइयों में। अरे हैं माँ बाप उनके और भाई बहन भी हैं, दुश्मनों को भून डालें मगर खुद वो अजनबी हैं। दुश्मनों को भून डालें मगर खुद वो अजनबी हैं। जब वो लड़ रहे होते हैं उस टाइम वो अजनबी के रूप में ही होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता मेरा आगे पीछे कौन है क्या है, वो सिर्फ अकेले और अकेले होते हैं, तभी वो लड़ पाते हैं। कोई इमोशंस उनके साथ नहीं होते। वीर सीमा पर डटे जो लड़ रहे कठिनाइयों में, कड़कड़ाती ठंड में भी वो पड़े हैं खाइयों में। अरे हैं माँ बाप उनके और भाई बहन भी हैं, दुश्मनों को भून डालें मगर खुद वो अजनबी हैं। 4 दिन शादी हुए पर याद ना आए सनम की। 4 दिन शादी हुए पर याद ना आए सनम की। जीत कर ही लौटना माँ बाप ने ऐसी कसम दी। जीत कर ही लौटना माँ बाप ने ऐसी कसम दी। पर्वतराज हिमालय भी तो झुक उठे उनके नमन को। पर्वतराज हिमालय भी तो झुक उठे उनके नमन को। और मौत ऐसे प्राण लेकर धन्य समझेगी स्वयं को। मौत ऐसे प्राण लेकर धन्य समझेगी स्वयं को। मौत ऐसे प्राण लेकर धन्य समझेगी स्वयं को। 4 दिन शादी हुए पर याद ना आए सनम की। जीत कर ही लौटना माँ बाप ने ऐसी कसम दी। पर्वतराज हिमालय भी तो झुक उठे इनके नमन को। मौत ऐसे प्राण लेकर धन्य समझेगी स्वयं को। क्या मिलेगा उन सिपाही को जो मरकर भी अमर हैं। ये 4 लाइन फिर से समझिए, मैं इसका मीनिंग बताऊंगा आपको। क्या मिलेगा उन सिपाही को जो मरकर भी अमर हैं। श्रेय ले जाते हैं मेजर और जो ब्रिगेडियर हैं। आप जरा जमीनी हकीकत पर जाइए, जो जितने भी जवान मरते हैं ना, जो सिपाही लेवल के जवान मरते हैं, जो एकदम जो सैनिक लेवल के होते हैं, उनको उनका नाम तो आता है, उनका टीवी पर भी शहादत के बारे में आएगा कि उनकी शहादत हो गई। जो भी इस तरह के आर्मी के जवान की शहादत होती है तो वो सब कुछ आता है, टीवी पे आएगा, सब कुछ आएगा। उसके बाद उसके परिवार को कितना भटकना पड़ता है, उनके बीवी बच्चों को कितना भटकना पड़ता है अपने फंड्स वगैरह के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपने अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए कितना भटकना पड़ता है, ये आपको कई बार आपने सुना होगा। और ये सच्चाई है, हकीकत है। वहीं अगर कोई बड़ी लेवल का, बड़ी रैंक का कोई अधिकारी, कोई मेजर, कोई कर्नल मरता है तो वो कर्नल शहीद होता है, माफ कीजिएगा, कोई कर्नल शहीद होता है, कोई बड़ी लेवल का, बड़े रैंक का कोई अधिकारी शहीद होता है, तब जो है ये परेशानियां नहीं आती। तो ये सब क्योंकि उनकी उनकी उनके वेतन, उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज्यादा होती हैं। और दूसरा, उनको आसानी से उनके जो है जो जो वो रसूख की वजह से, पॉलिटिकल टच होने की वजह से उनके सारे काम टाइम से हो जाते हैं। लेकिन जो समस्याएं आती हैं तो सिर्फ सिपाही लेवल के जवानों को आती हैं, और जवान लेवल पर जो लोग होते हैं उनको आती है। क्या मिलेगा उन सिपाही को जो मरकर भी अमर हैं। श्रेय ले जाते हैं मेजर और जो ब्रिगेडियर हैं। सारे मेडल और तमगे बस उन्हीं के नाम रहते। और सिपाही तो सदा गुमनाम के गुमनाम रहते। और सिपाही तो सदा गुमनाम के गुमनाम रहते। और सिपाही तो सदा गुमनाम के गुमनाम रहते। आगे देखिए, मैंने भूमिका बनाने की कोशिश किया, ये मैं कहां पे आऊंगा कि आज 21वीं सदी में रूढ़िवादी जी रहे हैं। आज 21वीं सदी में रूढ़िवादी जी रहे हैं। छींक आ जाने पे लौटे पुनः पानी पी रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आदमी किसी काम के लिए निकलता है और उसको अगर छींक आ जाती है तो वो अपशकुन मान के वापस आता है और फिर अपना मुंह झूठा करता है, कुछ खाता है, कुछ पीता है, फिर से वापस निकलता है जाने के लिए। तो आज 21वीं सदी में रूढ़िवादी जी रहे हैं। छींक लगने पर वो लौटे पुनः पानी पी रहे हैं। और खत्म कर दो वो प्रथाएं, खत्म कर दो कुप्रथाएं जो सदा से ही रही हैं। और है वो देवी पति की अर्थी को जो कंधा दे रही है वो देवी पति की अर्थी को जो कंधा दे रही है वो देवी पति की अर्थी को जो कंधा दे रही है। आपने कुछ सालों पहले ये वाकया सुना होगा कि राजस्थान में एक सैनिक की शहादत हुई, और उस शहादत होने के बाद जब उनकी डेड बॉडी उनके गांव आई तो उनका कोई बच्चा नहीं था, हस्बैंड वाइफ ही थे, नई नई शादी हुई थी, और हस्बैंड की साइड से कोई माँ बाप भी नहीं थे। तो जब वो डेड बॉडी आई तो ये पूछा गया कि इसकी डेड बॉडी को कंधा कौन देगा परिवार से। तो आप ये सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अब तो होने लगा है। उसकी बीवी ने अपने पति की अर्थी को कंधा दिया और वो शमशान भूमि तक गई। जो ये कहा जाता था कि शमशान भूमि में औरत का जाना मना है, औरत नहीं जा सकती, नारी नहीं जा सकती शमशान भूमि में। तो उस औरत ने अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। तो वो मैंने लिखा है कि आज 21वीं सदी में रूढ़िवादी जी रहे हैं। छींक आ जाने पे लौटे पुनः पानी पी रहे हैं। खत्म कर दो कुप्रथाएं जो सदा से ही रही हैं। और है वो देवी पति की अर्थी को जो कंधा दे रही है वो देवी पति की अर्थी को जो कंधा दे रही है। ये देवी गौरव देश की। अब देखिए, मैं उस औरत के लिए, उस लेडी के लिए
सम्मान में 4 लाइन लिखता हूं कि ये देवी गौरव देश की जो भ्रांतियों को तोड़ दे, ये देवी गौरव देश की जो भ्रांतियों को तोड़ दे, चल रही हो आंधियां वो रुख हवा का मोड़ दे। मैं नहीं कहता कि उसको खा सकेगा काल, मैं नहीं कहता कि उसको खा सकेगा काल, वो है देवी चंडिका का रूप अति विकराल, वो है देवी चंडिका का रूप अति विकराल। ये देवी गौरव देश की जो भ्रांतियों को तोड़ दे, चल रही हो आंधियां वो रुख हवा का मोड़ दे। मैं नहीं कहता कि उसको खा सकेगा काल, वो है देवी चंडिका का रूप अति विकराल। नारियों का देश भारत, नारी मेरी सभ्यता, नारियों का देश भारत, नारी मेरी सभ्यता, सभ्यता नारियों की सुन रखी है वीर गाथा और कथा। नारियों का देश भारत, नारी मेरी सभ्यता, नारियों का देश भारत, नारी मेरी सभ्यता, नारियों की सुन रखी है वीर गाथा और कथा। त्याग और बलिदान की मूर्त यहाँ की नारियां, त्याग और बलिदान की मूर्त यहाँ की नारियां। लक्ष्मीबाई जीजाबाई थी यहाँ चिंगारियां, लक्ष्मीबाई जीजाबाई थी यहाँ चिंगारियां। अरे है उन्हीं के लाल फिर क्यों खून ठंडा हो गया, है उन्हीं के लाल फिर क्यों खून ठंडा हो गया। चंद कुछ मक्कारों से ये देश गंदा हो गया, है उन्हीं के लाल फिर क्यों खून ठंडा हो गया। चंद कुछ मक्कारों से ये देश गंदा हो गया। एक सीमा पर खड़ा एक नींद में है सो रहा, एक सीमा पर खड़ा एक नींद में है सो रहा। बेचकर इज्जत वतन की खाब में है खो रहा, बेचकर इज्जत वतन की खाब में है खो रहा। है उन्हीं के लाल फिर क्यों खून ठंडा हो गया, चंद कुछ मक्कारों से ये देश गंदा हो गया। एक सीमा पर खड़ा एक सीमा पर खड़ा एक नींद में है सो रहा, बेचकर इज्जत वतन की खाब में है खो रहा। और क्यों तिवारी दे रहा उपदेश डायर है यहाँ, क्यों तिवारी दे रहा उपदेश डायर है यहाँ। सैकड़ों जयचंद हैं और सैकड़ों कायर यहाँ, दुश्मनों से जीत जाते हमको ये आदत यहाँ, दुश्मनों से जीत जाते हमको ये आदत यहाँ। घर के कुछ गद्दारों से ही देश है आहत यहाँ, घर के कुछ गद्दारों से ही देश है आहत यहाँ। क्यों तिवारी दे रहा उपदेश डायर है यहाँ, सैकड़ों जयचंद हैं और सैकड़ों कायर यहाँ, दुश्मनों से जीत जाते हमको है आदत यहाँ। घर के कुछ गद्दारों से ही देश है आहत यहाँ। मैं हूं मुश्किल में वतन का रुख कहां को जा रहा है, मैं हूं मुश्किल में वतन का रुख कहां को जा रहा है। श्रेय तिवारी पी के आंसू गा रहा है, गा रहा है। श्रेय तिवारी पी के आंसू गा रहा है, गा रहा है। श्रेय तिवारी पी के आंसू गा रहा है, गा रहा है। आशा करता हूं आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी कविताओं को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।